वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। तरनोल में सीडीए इन्फोर्समेंट का गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफजल। तरनौल में सीडी एनफोर्समेंट का गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ जंगी सईदा से तरनौल तक असिस्टेंट डायरेक्टर इकबाल मुगल, बदर मकसूद, सब इंस्पेक्टर अमीर जान, सुपरवाइजर तनवीर खान की निगरानी में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में सीडीए लैंड पर कैम गैर कानूनी वाशरूम, होटल, ठैये, बिल्डिंग को मुस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान 5 ट्रक सामान की जब्त करके सीडीए स्टोर में जमा कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर इकबाल मुगल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमने अथॉरिटी के हुक्म पर जितनी भी जीटी रोड है, स्पेशली जंगी सईदा से तरनोल तक ऑपरेशन किया। 5 ट्रक हमने सामान भी जब्त किया और बकाया लोगों को 24 घंटे का नोटिस दे दी है कि जो लोग रह गए हैं वो अपना सामान सीडी लैंड से रिमूव कर लें। बाकी एनएचए अपने तौर पे वर्किंग कर रही है, सीडी अपने तौर पे। हमारी कोशिश है कि कम से कम जो ट्रैफिक का मामला है वो हल हो जाए, वो ट्रैफिक की फरावानी में किसी किस्म की जो है ना कोई रुकावट ना आए। वो इंशाल्लाह इंतज़ामिया भी हमारे साथ हैं और अगले हफ्ते हमारा दोबारा ऑपरेशन है और कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो सीडी लैंड पे कब्जा है वो वागुजार करवा लें। और मजीद उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी पर किसी को भी काबिज नहीं होने देंगे। हमारी कोशिश है कि जीटी रोड पर कैम तजावजात को फिलफौर ख़त्म किया जाए और ट्रैफिक की रवानगी को मौसर बनाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर। फर्रुखाबाद बहन की मोहब्बत और तालीम हासिल करने के शौक ने माजूरी को भी पीछे छोड़ दिया। सोहल कलां के बाहिम्मत 7 साला सुबहान ने मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। ये मोहब्बत, ये उल्फत, ये चाहत, ये मुशक्कत फर्रुखाबाद के नवाही गांव सोहल कलां के 7 साला मोहम्मद सुबहान ने तालीम से दोस्ती और बहन से मोहब्बत की आला मिसाल कायम कर दी। एक टांग से मजूर होने के बावजूद बहन की पढ़ाई की खातिर इतनी छोटी सी उम्र में मजदूरी को अपनी कमजोरी ना बनने दिया। सुबह सवेरे अपनी साइकिल पर अपनी बहन को बिठाकर स्कूल लेकर जाता है और भरपूर जिम्मेदारी के साथ घर भी लेकर आता है। मोहम्मद सुबहान कहता है कि मुझे पढ़ने का बेहद शौक है, लेकिन मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ और गरीब आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। मोहम्मद सुबहान का वालिद मेहनत मजदूरी करता है, वो मुश्किल अपने घर का खर्चा चलाता है, इसलिए इसका कहना है कि मैं अपने बच्चों को बड़ी गाड़ियों पर स्कूल छोड़कर नहीं आ सकता, मगर मेरे बेटे का पढ़ाई पर यह जज्बा देखकर मुझ में हिम्मत पैदा होती है। अपना मजदूर बंदा हूँ, महंगाई ने लक तोड़िया होया जी। ते बच्चा मेरा पढ़दा, मैं उन्होंने कहना ना पढ़ने जा, वो कहना मैं पढ़ना, मैनू पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ के बड़ा अफसर बनना चाहना, डॉक्टर बनना चाहना। तो वो दोवें भैन भाई जाते ने पढ़ने स्कूले, तो मैं मजदूरी करता हूँ दिहाड़ी में। अपने बच्चे की मजदूरी को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख आता है। जब मेरे बच्चे को ख्वाहिश है पढ़ने की तो फिर मुझे बहुत जज्बा आता है, फिर मेरा दिल करता है मेरा बच्चा पढ़ के बड़ा अफसर बने। और मैं अपने जैसे मजदूरों की इलाज करना चाहता हूँ। जैकबाबाद शहरों मुजाफाती इलाकों में कई घंटे सुई गैस और बिजली की लोड शेडिंग और सुई गैस प्रेशर कमी होने से आवाम परेशान, जिस पर शहरी ने RNN न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खिल से। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए तो जैकबाबाद में बिजली और गैस का गैर लोडिंग से जारी आवाम सख्त परेशान है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इसी हवाले से। मैं आपको बताऊं कि जब गर्मी का मौसम आता है तो बिजली का जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहरान होता है, और जब जो है सर्दी का मौसम आता है तो गैस की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लोग जो है बड़े मुतासर हमें नज़र आते हैं, वो उनको शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल जो जाते हैं तो उनके लिए नाश्ते का प्रॉब्लम होता है, और जो है दीगर जो बाज़ारों में कारोबारी हजरात हैं तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज़ें जो है रिपोर्ट होने के बावजूद भी इन पर जो है हुकूमत की जानिब से कोई नज़रसानी नहीं की जाती है, जिसकी वजह से लोग जो है मजबूरन जो है एहतजाज करते हैं, मगर एहतजाज का भी जो है कोई असर नहीं होता है। हम मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि इन चीज़ों पर जो है तवज्जो दी जाए और ये मसले जो है अव्वल तरजीह पर हल किए जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली और गैस का तो बहुत बड़ा मसला है। जब बच्चे उठ जाते बगैर नाश्ते स्कूल जाते, लेकिन ये हम लोगों को मुतालबा है कि बिजली और गैस का मसला हल हो जाए। बहुत अभी देखो, तुम खुद देख रहे, बिजली भी नहीं और गैस तो बिल्कुल है नहीं।
उसका खाली हवा आता है बस, और कुछ नहीं। तो इस वजह से हम लोग मुतालबा करता है कि ये बिजली और गैस को बहाल करे और बगैर नाश्ते के बच्चे लोग स्कूल जाते। सर यही बस हम असल में मैं हर किसी का अपना नज़रिया है, मैं एक आम शहरी की हैसियत से ये कहना चाहता हूँ, एक तो हमारे अपने अमाल दुरुस्त नहीं है। हम लोगों ने जो है ना सारा बोझ जो है वो अपना गले में खुद डाला है। हदीस शरीफ का मफहूम है, अल्लाह कभी पेशी माफ़ फरमाए कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। हम अपने तरफ भी नहीं देखते। बहरहाल ये पहले तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है हमें सही तरीके से बिजली गैस जो ज़रूरी रोज़मर्रा की सहूलियात हैं वो दें। अगर वो नहीं दे सकते तो उनको कोई हक नहीं है हुक्मरानी करने का, या तो फिर इस्तीफा दे के चले जाएं। जैसे कि आपने शहरियों की बात सुने, उनका हुकूमत से मुतालबा है फुल फॉर नोटिस लेकर गैस और बिजली का मसला हल किया जाए, जैसे आवाम को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया जाहिद कर हमें तफसीलात से अपडेट करने में। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। आईजी जेल हालाजात की खुसूसी हिदायत पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। जेल सुप्रिटेंडेंट मलिक बाबर हुसैन की जानिब से जेल में नस्ब हंगामी सायरन बजा दिए गए, जिस पर फर्जी हंगामी सूरत हाल पैदा की गई। पुलिस, CTD, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड, रेस्क्यू 112 और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे 3 मिनट में इकट्ठे हो गए। इसी दौरान दहशतगर्दों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद में अचानक घुसकर हमला करने की कोशिश की गई, जिसके बाद सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मलिक बाबर हुसैन और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद आसिफ मलिक कमांडोज के हमरा दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मैदान में खुद उतरे। इसी दौरान पुलिस को इतला दी गई, जिस पर पुलिस ने CTD और दीगर सियासतदानों ने डिस्ट्रिक्ट जेल में फौरी तौर पर दाखिल होकर दहशतगर्दों का हमला पसपा किया और इन्हें हिरासत में ले लिया। इस मौके पर सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट मलिक बाबर हुसैन ने कहा कि इस किस्म की मशकें फोर्स को ताज़ा दम रखती हैं। तहसील हेडक्वार्टर शारदा में टीचर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। ऑर्गेनाइजेशन के जिले सदर चौधरी सिमाब अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि टीचर ऑर्गेनाइजेशन जिला नीलम की जानिब से हार्ड एरिया अलाउंस की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए जंग जारी रखे हुए हैं। म्यारी तालीम, उस्ताज़ा के हकूक और तौकीर को कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। टीचर ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान पहले उस्ताद हैं, फिर टीचरों के लीडर हैं। कौम के बच्चों को तालीमी हक देने के साथ साथ उस्ताज़ा के हकूक के उसूल के लिए भी काम करेंगे। टीचर ऑर्गेनाइजेशन तहसील सदर मुदस्सर शेर जमान ने तकरीब से खिताब किया और अमायदीन इलाका, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर जिले कौंसल अब्दुल रशीद खान, सियासी और समाजी शख्सियत शराफत अली मीर इस मौका पर खिताब करते हुए अब तमाम उस्तादों को मुबारकबाद भी पेश की। रुख करेंगे और शरीफ का, जहां नवाई शहर थाना चुनी गोट की रहायशी मुतासरा शबाना ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे रिश्तेदार के हमरा पुलिस थाना चुनी गोट सब इंस्पेक्टर सदार अहमद और 2 कांस्टेबल मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए, जिन्होंने आते ही पहले गलीज गालियां दी। मेरे मना करने पर फिर मुझे बालों से पकड़कर शदीद ज़दोकोब किया और मुझे घसीटते हुए, जिससे मेरे कपड़े फट गए और मैं बरहना हो गई। पुलिस मुलजिम ने मेरी बरहना हालत में वीडियोस भी बनाई और धमकियां दी कि अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की तो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दी जाएगी, तुम्हारे खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज भी करेंगे। जिनके खिलाफ DSP को दरखास्त दी है। आला हुकाम से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। दादू गांव मुरीद देरू में शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शानदार जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें फिजा सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तलिफ उलमा करामों ने शिरकत की, जिनमें साईं मौलाना खलील जान नक्शबंदी, फ़कीर रुस्तम अली मस्तोई और हाफिज काशिम मस्तोई मौजूद थे। जलसे के शुरका ने हाथों में सब्ज परचम उठा रखे थे। जलसे के शुरका सरकार की आमद, हुजूर की आमद मरहबा के नारे लगा रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी मुहतरम मुकर्ररीन और आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। रुख करेंगे मुटियारी का, जहां करप्शन किसी भी शक्ल में हो माशरे के लिए नासूर है, इसलिए हमें इस नासूर को जड़ उखाड़ फेंकने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। इन हालात का इजहार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सहेल अहमद अराइया ने एंटी करप्शन के आलमी दिन की मुनासबत से तलका अस्पताल से प्रेस क्लब मटियारी तक निकाली गई रैली की क़यादत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मुआशरे में बदनवानी के खात्मे के लिए हम सबको मुश्तरका इक़दामात उठाने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इंसदाद बदनवानी का दिन मनाने का मकसद अवाम उन्नास में शऊर बेदार करना है कि ताकि इस नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। इससे पहले DHO ऑफिस में एक सेमिनार का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और शहरियों ने शिरकत की।
RNN न्यूज से फिलवत इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। क्या है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।